नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे खबरों की ओर। तो बता दें आपको कि विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। यह बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और 1.5 वर्ष से स्पीकर के पद पर कर रहे काम। ये बड़ी खबर आपको बता दें, 14वीं विधानसभा में 125% बेहतर हुआ काम। सदन में सभी को बोलने का बराबर मौका दिया गया है। कई मुद्दों पर स्पीकर ने प्रेस वार्ता की है और महत्वपूर्ण बातों ने कहा। विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो 1.5 वर्ष से स्पीकर के पद पर काम कर रहे हैं। 14वीं विधानसभा में 125% बेहतर काम हुआ है। तो सदन में सभी को बोलने का बराबर मौका मिला है। कई मुद्दों पर स्पीकर ने ये प्रेस वार्ता की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 1.5 वर्ष से स्पीकर के पद पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा 14वीं विधानसभा में 125% बेहतर काम हुआ है। कि सदन का संचालन नियमों के अनुरूप, संविधान के अनुरूप, जो हमारी विधानसभा की जो नियम और संचालन की जो प्रक्रिया है उसके अनुरूप हुए हैं। और ये जो विधानसभा है, 14वीं विधानसभा, इसकी प्रोडक्टिविटी 132% रही है। जो भी सत्र हुए हैं, उन सत्रों में जो भी अलॉटेड टाइम था उससे ज़्यादा काम विधानसभा ने किया है। सभी सामान्य सदस्यों को, चाहे वो पक्ष के हों, चाहे प्रतिपक्ष के हों, और चाहे वो आज़ाद विधायक थे, सभी को मौका दिया गया। सभी का व्यू पॉइंट सुना गया और अगर किसी को अधिक समय चाहिए था वो भी अलॉट किया गया। उधर आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष पूरी तरह से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दबाव में काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री के हाथ की कठपुतली बनने का भी आरोप यहां पर लगाया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष बेहद योग्य व्यक्तित्व के धनी हैं और बावजूद इसके अपनी योग्यता का इस्तेमाल गलत दिशा में कर रहे हैं। जिसके बाद अब विधानसभा स्पीकर ने जयराम के बयानों पर पलटवार भी किया और सोच समझकर बोलने की नसीहत दे डाली। विधानसभा के अध्यक्ष महोदय ऐसी कठपुतली बन गए मुख्यमंत्री के हाथों, जो प्रलोभन उनको पदों के दिए गए हैं, क्या बात किस बात के दिए गए मुझे मालूम नहीं है। और जिनकी भाषा इस प्रकार से हो गई कि खुलेआम वो बोल रहे हैं, अपने कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के लोगों को संबोधित करते हुए 6 के सिर कलम कर दिए मैंने और 3 आरे के नीचे हैं, फड़फड़ा रहे हैं। ये भाषा विधानसभा के अध्यक्ष इस्तेमाल करे तो मैं समझता हूं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता है। इस बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूं, वो योग्य होंगे, लेकिन अपनी योग्यता का प्रदर्शन जिस प्रकार से वो करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो है हमेशा के लिए, ये दाग उनके जो है इस पर जो है वो हमेशा के लिए रहेगा। इसलिए मैं नेता प्रतिपक्ष से विशेष रूप से ये कहूंगा कि जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जिस प्रकार से आक्षेप वो अध्यक्ष की मर्यादा के खिलाफ कर रहे हैं, कृपया करके अपने शब्दों पर, अपनी सोच पर नियंत्रण करें। क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जनता जानती है कौन क्या है और कौन क्या कर रहा है, कौन और किसने अपने अपने दायित्वों का निर्वहन किया है, किसने नहीं किया है। मैं इससे अधिक कहना नहीं चाहता, मात्र उनसे यही कहना चाहूँगा कि वो जो है जब कभी प्रेस के सामने हो तो अपने शब्दों पर जरूर अब सोच पर नियंत्रण करें। और कोई भी अन्य मान्य सदस्य भी मजबूरन फिर मुझे फिर से जो है कहीं जो है अपने नियमों को दोबारा से एनफोर्स करने के लिए कोई ऐसा कदम ना उठाना पड़े जो संवैधानिक होगा।
और हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, बयानों के जो तीर हैं वो दोनों तरफ से छोड़े गए हैं। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष का यहाँ पर बयान की जो भाषा शैली का इस्तेमाल विधानसभा अध्यक्ष ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया और वो ठीक नहीं था। दूसरी तरफ विधानसभा अध्यक्ष का ये कहना कि जो बयानबाजियां वो कर रहे हैं जरा भाषा शैली का इस्तेमाल ठीक से करें। लेकिन इन सब के बीच एक मुख्यमंत्री की कठपुतली शब्द का जिक्र यहाँ पर आया जिस पर अब संग्राम छिड़ गया है। बिल्कुल अंजलि, आपने बिल्कुल सही कहा, संग्राम तो छिड़ गया है और भाषा शैली को नियंत्रण में रखना जो है वो सभी के बस की बात नहीं होती। यही बात जो है वो लगातार जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो लगातार इस बात की बात कहते रहे हैं। दरअसल ये बात हुई शुरू कहां से हुई, इसकी शुरुआत कहां से हुई है? सबसे पहले मुख्यमंत्री जो है वो एक बयान देते हैं आपसे कुछ दिन पहले और मुख्यमंत्री की तरफ से यह बयान आता है कि जो 9 विधायक हैं अभी उनकी सदस्यता जो है वो क्या अयोग्य वो हो जाते हैं, किस तरह की कार्रवाई उनके ऊपर होती है, क्योंकि विधानसभा के अंदर जो जिस तरह से कागज उड़ाए गए, अपमान जो है वो सिंहासन का किया गया और अध्यक्ष की जो कुर्सी होती है वहां पर जाकर कागज जो है वो उसके ऊपर फेंके गए और नारेबाजी किस तरह से की गई, तो इसके ऊपर संज्ञान जो है वो स्पीकर लेंगे और जल्द ही कोई बड़ी कार्रवाई यहां पर की जा सकती है। तो ये जयराम ठाकुर के ऊपर निशाना जो है वो उन्होंने साधा था और ये कहा था कि जयराम ठाकुर को ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी 9 विधायक जो है उनके ऊपर कार्रवाई वो संभावित है और वो किसी भी तरह से वो हो सकती है और स्पीकर अपना निर्णय जो है वो इसके ऊपर ले सकते हैं, क्योंकि ये तमाम चीजें जो है ये विधानसभा स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। तो ये उनकी तरफ से कहा गया। उसके ऊपर लगातार ये बात कही गई और हर्ष महाजन जो है, जो कि अभी हाल ही में राज्यसभा सांसद जो है वो शिमला सीट से बने हैं, उनकी तरफ से यह बयान हमीरपुर में दिया गया। उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि अगर 9 बीजेपी के विधायकों को किसी तरह से अगर उनको छेड़ा गया और उनको प्रताड़ित किया गया या उनको अयोग्य जो है वो घोषित यहां पर किया गया तो वो राष्ट्रपति से मिलेंगे और धारा 356 जो है वो यहां पर लगाने के लिए पैरवी उसकी करेंगे, होम मिनिस्टर से वहां पर मिलेंगे, गृह मंत्री से वहां पर मिलेंगे। और अगर ऐसा होता है और धारा 356 अगर यहां पर लागू होती है तो ये हिमाचल प्रदेश में राज्यपाल का जो शासन है वो यहां पर लग जाएगा। तो इस तरह की बातें लगातार की गई और इसी बीच अब जयराम ठाकुर पिछले कल ही निशाना उन्होंने साधा है सुक्खू सरकार पे और खास तौर पर स्पीकर के लिए उन्होंने टिप्पणी की है, जिसमें उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि स्पीकर जो है वो मुख्यमंत्री की जो है वो कठपुतली यहां पर बन चुके हैं और ऐसे में पूरी तरह से दबाव में काम किया जा रहा है। और यही तमाम टिप्पणियों के बीच आज पलटवार किया और बड़ा बयान स्पीकर की तरफ से यही दिया गया है कि जयराम ठाकुर संभल जाएं। नसीहत उन्होंने जयराम ठाकुर को दी है कि उनको अपने भाषा शैली और अपनी जो शब्द हैं उसके ऊपर नियंत्रण उनको करना चाहिए, अन्यथा कोई बड़ा फैसला जो है वो लेने के ऊपर मजबूर होंगे। और साथ ही उन्होंने इशारा यह भी किया कि जो भी फैसला लिया जाएगा वो संविधान के अनुरूप ही यहां पर लिया जाएगा, संविधान के दायरे में लिया जाएगा। अभी तक के जो भी उन्होंने अपने डिसीजंस दिए हैं, जो भी उन्होंने फैसले सदन के भीतर लिए हैं कार्रवाई के दौरान, वो ऐतिहासिक हैं। इस तरह की बात जो है आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्पीकर जो है अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया उनकी तरफ से दी गई। तो ये तमाम समीकरण जो है ये यही इशारा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में राजनीति और तेज होगी और आने वाले दिनों में ये घटनाक्रम जो 9 विधायकों का चल रहा है, क्योंकि जयराम ठाकुर और तमाम जो भाजपा के बड़े नेता हैं वो ये निशाना साध रहे हैं कि जो 6 सीपीएस का मामला हाईकोर्ट में अभी लंबित पड़ा है उसके ऊपर जो फैसला है सुरक्षित रखा गया, अगर उसके ऊपर सुनवाई होती है तो ये 6 सीपीएस जो है इनको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इस तरह की बात भाजपा कह रही है, लेकिन यही बात तो जो है वो स्पीकर कह रहे हैं कि अदालत के मामलों में और जो लंबित मामले ऐसे पड़े हैं उसके ऊपर आखिरकार कोई टिप्पणी कैसे कर सकता है। तो इस तरह की जो चर्चा है वो लगातार चल रही है। आरोप और प्रत्यारोप के बीच में अब देखना यही होगा कि आगे अब घटनाक्रम क्या रहता है, क्योंकि राजनीति जो है वो इससे गर्मा गई है बयानों से। अंजलि, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विकास शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर बयानबाजियों का जो दौर है वो यहां पर चल रहा है प्रदेश में। हालांकि अब ये जो ताजा बयानबाजी आपने सुनी विधानसभा अध्यक्ष और साथ ही नेता प्रतिपक्ष के बीच में। चलिए अब बात करेंगे पहाड़ों के मौसम की, क्योंकि पहाड़ों पर मौसम सुहावना। हिमाचल के कई इलाकों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जो है जारी कर दिया गया। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 29 और 30 जून को हो सकती है बारिश। प्रदेश में जल्द मानसून दे सकता है दस्तक। प्री मानसून के चलते जो बारिश है वो दर्ज यहां पर की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि राज्य मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना और ऐसे में शासन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 29 और 30 जून को भारी बारिश
का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ गया है, क्योंकि लगातार इस सीजन में सैलानी जो है वो पहाड़ों का रुख करते हैं। ऐसे में किसी भी तरीके की कोई अनहोनी ना हो जाए, इस वजह से भी खासकर प्रशासन जो है पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर बना रहता है। और अभी फिलहाल जो मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, आगामी देखिए 4 से 5 दिनों की बात करें तो आज 26 तारीख को और कल 27 तारीख को प्रदेश के जो हमारे क्षेत्र हैं सोलन, शिमला, सिरमौर, मंडी, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा, तो यहाँ पे कुछ एक क्षेत्रों में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। और आज और कल के लिए थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का अलर्ट जारी किया हुआ है। फिर 28 तारीख में से प्रदेश में जो रेनफॉल एक्टिविटी है ये ग्रेजुअली मतलब पिकअप करेगी, इंटेंसिटी वाइज भी और डिस्ट्रीब्यूशन वाइज भी। इसके चलते फिर 28, 29, 30 और 1 जुलाई तक प्रदेश के अधिकांश स्थानों में जो हमारे इवन जो प्लेन के क्षेत्र हैं, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर हैं, जो मध्यवर्ती क्षेत्र हैं हमारे चंबा, कांगड़ा, मंडी, सोलन, शिमला, सिरमौर है, किन्नौर है आपका, तो इन क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है और वाइड स्प्रेड एक्टिविटी रहेगी पूरे प्रदेश में ही इसी दौरान। और ये जो पहले देखिए ये 2 तारीख तक जारी रहने की संभावना है। और फिर देखिए 28 तारीख को जैसे ये एक्टिविटी पिकअप करेगी तो साथ में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग भी होगी और तेज़ हवाएं भी चल सकती है। और कुछ एक क्षेत्र हैं, स्पेशली अगर बात करें हमारे हैवी रेनफॉल के लिए भी अलर्ट जारी किया है, जिसमें हमारे सोलन, शिमला, सिरमौर है। तो 29 और 30 जून को भारी बारिश की संभावना यहां पर जताई गई है और अलर्ट जो है राज्य मौसम विभाग की तरफ से वो जारी कर दिया गया है। लेकिन सैलानियों का पहुंचना काफी जारी है, क्योंकि मैदानी इलाकों में काफी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, उमस बढ़ रही है और यही वजह है कि सैलानी जो है वो पहाड़ों का रुख यहां पर कर रहे हैं। तो कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट भारी बारिश का जारी कर दिया गया है। सौरभ अटवाल धर्मशाला से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, फिलहाल धर्मशाला में मौसम कैसा बना हुआ है? राज्य मौसम विभाग ने तो अलर्ट जारी कर दिया है, आने वाले 2 दिन जो है भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिल्कुल अंजलि, बताना चाहूंगा कि अगर अभी हाल फिलहाल की बात की जाए तो अभी जो है धर्मशाला में चटक धूप खिली हुई है, गर्मी जो है काफी पड़ रही है। अभी किसी भी तरह की राहत जो है लोगों को नहीं मिल पाई है। हालांकि मौसम विभाग ने जो है 28 और 29 तारीख को जो है येलो अलर्ट जारी किया है, लेकिन अभी फिलहाल मैं अभी सीधे तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से अभी धौलाधार पर्वत श्रृंखला पर जो है कहीं ना कहीं काले बादल तो जरूर है, लेकिन धर्मशाला की अगर बात की जाए तो चटक धूप खिली हुई है और गर्मी जो है तापमान में अभी भी बढ़ोतरी जो है वो वैसे की वैसी ही बनी हुई है। लेकिन जिस तरह से अगर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है, येलो अलर्ट जो जारी किया है, अगर इस दौरान बारिश होती है तो कहीं ना कहीं लोगों को जो है इस गर्मी से, तपती गर्मी से राहत जरूर मिलेगी। बिल्कुल सौरभ, लेकिन मॉनसून के आने से पहले प्रशासन की जो तैयारियां रहती हैं वो किस स्तर पर यहाँ पर चल रही है? क्योंकि सैलानी जो है वो घूमने आते हैं, दूर दूर से आते हैं। धर्मशाला भी पर्यटन स्थलों में से एक है जो कि दूर दूर से वहां पर पर्यटक पहुंचते हैं। ऐसे में प्रशासन आगामी मानसून सीजन को लेकर कितना तैयार है? क्योंकि अभी तो आप बता रहे हैं कि वहां पर खिली धूप जो है वो खिली हुई है, लेकिन आगे की क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल अंजलि, बताना चाहूंगा अगर पिछले साल की अगर बात की जाए तो जिला कांगड़ा में जो है बरसात से काफी नुकसान हुआ था। कई जो घर थे वो टूट गए थे, भूस्खलन हुए थे। इसको लेकर जो है इस बार जो है जिला कांगड़ा प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी की हुई है। सभी तरह की जो बैठकें हैं वो हो चुकी हैं। जितना भी निर्माण विभाग का अमला है उसको तैयार रहने के जो निर्देश है जिला कांगड़ा के उपायुक्त हेमराज बैरवा ने वो जारी कर दिए हैं, ताकि समय रहते अगर कहीं पर भूस्खलन होता है तो समय रहते जो है रास्ते को खुलवाया जा सके और पर्यटक जो भारी संख्या में इन दोनों हिमाचल पहुंच रहे हैं वो अपने गंतव्य की ओर रवाना हो सके। जी बिल्कुल, हालांकि सौरभ, इन दिनों देखा जाए तो गर्मी की वजह से भी दिक्कतें जो थी वो लोगों के लिए काफी ज्यादा विकट हुई। खासकर अभी गर्मी का सीजन जो है काफी लंबा भी चला है, मानसून आने में भी काफी देरी हो रही है। ऐसे में इसकी मौसम की वजह से भी आसपास जो स्थानीय लोग हैं उन्हें काफी दिक्कतें हुई हैं। अब उम्मीद यहाँ पर यही की जा रही है कि जैसा राज्य मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि मानसून आए और इस गर्मी से कम राहत मिले। बिल्कुल अंजलि, अगर गर्मियों की बात की जाए तो अभी कुछ समय पहले जिला कांगड़ा के उपायुक्त हेमराज बैरवा ने जो है बच्चों को, स्कूली बच्चों को देखते हुए जो है स्कूल की टाइमिंग भी चेंज की गई थी, क्योंकि जिस तरह से लगातार जो प्रचंड गर्मी का प्रकोप जो था वो जारी था। लेकिन अभी पिछले 1-2 दिन में जो है हल्की बूंदाबांदी जो धर्मशाला में हुई थी उसको लेकर जो तापमान में है कहीं ना थोड़ी सी गिरावट दर्ज की गई है। और अब जो समय है
उसी तरह से स्कूल खुलेंगे जिस पहले समय अवधि में पहले खुलते थे। यात्रा मार्गों को लेकर खासकर क्या तैयारियां क्या कुछ बनी हुई है प्रशासन की तरफ से, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रभावित होता है मानसून के दौरान वो होते हैं यात्रा मार्ग, और खासकर जो सड़कें हैं वो काफी ज्यादा प्रभावित होती हैं। ऐसे में उसको लेकर कितना अलर्ट यहाँ पर मोड पे बना हुआ है, वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था जो है वो की जा रही है? बिल्कुल अंजलि, बताना चाहूंगा कि इसको लेकर जो है लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को जो है डीसी ने निर्देश जारी कर दिए हैं और उन्होंने ये कहा है कि अपनी मशीनरी को जो है पूरी तरह से तैयार रखे, ताकि कोई भी अगर हाईवे हो या वैकल्पिक मार्ग हो विरुद्ध होता है तो समय रहते जो है उसको सुचारू रूप से चलाया जा सके। ठीक, शिमला से रॉबिन शर्मा हमारे संवाददाता भी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। फिलहाल शिमला में मौसम कैसा बना हुआ है रॉबिन, क्योंकि मौसम विभाग ने तो अलर्ट जारी कर दिया है अब कि आने वाले 2 दिनों में जमकर बारिश होने वाली है, मानसून भी दस्तक यहाँ पर दे सकता है। कितना तैयारी है शासन प्रशासन की, क्योंकि सैलानी जो है वो पहाड़ों पर उनका आगमन जो है लगातार जारी है? जी बिल्कुल, देखिए कल से हिमाचल प्रदेश में बारिश की जो तस्वीर है वो बदलती हुई नजर आएगी, क्योंकि कल के बाद जो 2 जून तक हिमाचल प्रदेश में बारिश होने की जो संभावना है वो मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जताई गई है। और खास तौर पर 28 और 29 जून को यहाँ पर जो है ऑरेंज अलर्ट भी कई जिलों में जो है जारी किया गया है मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से। एक बार आप शिमला की तस्वीरें देखिए तो यहाँ पर भी जो मौसम है, यहाँ पर धुंध छाई हुई है, जो विजिबिलिटी है वो कम नजर आ रही है और जो बादल हैं वो छाए हुए हैं। हालांकि ये जो मौसम है ये अभी अगले दिनों में यूं ही बरकरार रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि आने वाले दिनों में प्रदेश में ऐसे ही वाइड स्प्रेड की जो स्थिति है ये बनी रहेगी। तो ऐसे में इसको लेकर जो प्रशासन है वो भी पूरी तरह से तैयार है, ताकि एहतियात के तौर पर यहाँ पर जो और चीजें हैं वो देखी जा सके। जी रॉबिन, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर देखा जाए तो जो मार्ग है, जो परिवहन मार्ग है, वहां पर किस तरह की व्यवस्था है? क्योंकि हम देखते हैं कि मॉनसून के सीजन में काफी ज्यादा जाम लग जाता है, सैलानियों के लिए दिक्कत तो होती है, स्थानीयों के लिए भी दिक्कत बढ़ जाती है। पर्यटन इन दिनों गर्मी से राहत के चलते प्रदेश में बड़ी संख्या में आ रहे थे, लेकिन एक बार जब यहाँ पर मानसून एक्टिव होगा, जिसकी संभावना जो है वो अगले 1 से 2 दिनों में जताई जा रही है कि 2 से 3 दिनों के बाद हिमाचल प्रदेश में जो मॉनसून है वो पूरी ठीक है रॉबिन, लौटूंगे आपके पास। सौरभ भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, क्योंकि कुल मिलाकर देखा जाता है कि जब बारिश आती है लैंडस्लाइड का खतरा जो है काफी ज्यादा बढ़ जाता है, ऐसे में दिक्कतें स्थानीयों के साथ साथ जो सैलानी उधर आ रहे हैं उनके लिए भी बढ़ जाती है। तो प्रशासन इसको लेकर किस तरीके से अलर्ट बना हुआ है? जो मशीनरीज हैं, जो सरकारी तंत्र है, वो किस तरीके से एक्टिव बने हुए हैं? बिल्कुल अंजलि, बताना चाहूंगा कि जिस तरह से मैदानी इलाकों में प्रचंड गर्मी का जो प्रकोप है जो है वो जारी है, और इस गर्मी से राहत पाने के लिए जो पर्यटक हैं वो अब हिमाचल की ओर अपना रुख कर रहे हैं और भारी संख्या में जो पर्यटक है वो धर्मशाला में पहुंच रहे हैं। धर्मशाला के साथ लगते हुए मैक्लोडगंज, निड्डी, पापसुलाट आदि सभी क्षेत्र जो है इस वक्त पर्यटकों से भरे पड़े हुए हैं और पर्यटक भी भारी संख्या में हिमाचल पहुंच रहे हैं। और ऐसे में अब जब मौसम विभाग ने जब येलो अलर्ट जारी किया है तो सभी विभागों को भी ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं और खासकर लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को ये निर्देश जारी किए गए हैं कि वो अपनी मशीनरी को पूरी तरीके से तैयार रखे, ताकि अगर कहीं भूस्खलन होता है, रास्ता बंद होता है तो समय रहते जो है उस रास्ते को खुलवाया जा सके। बिल्कुल, हालांकि धर्मशाला में लगातार पर्यटक जो है वो यहाँ पर जरूर पहुंच रहे हैं सौरभ, लेकिन इन दिनों जो व्यवस्थाएं हैं वो उन्हें दुरुस्त मिल रही हैं? बिल्कुल अंजलि, बताना चाहूंगा कि हालांकि भारी संख्या में जो पर्यटक हैं यहाँ धर्मशाला में पहुंच रहे हैं, लेकिन उनकी सुविधाओं को देखते हुए तमाम जो सुविधाएं हैं वो जिला प्रशासन ने की हुई है। अगर बात इंतजाम की जाए तो जगह जगह पर पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि सुचारू रूप से जो है ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो चलती रहे। इसी के साथ जगह जगह पर जो है इन दिनों जो छबीलें भी लगाई जा रही हैं, मीठा पानी भी लोगों को पिलाया जा रहा है और सभी तरह की जो सुविधाएं हैं वो जिला प्रशासन द्वारा पर्यटकों को दी जा रही है। बिल्कुल सौरभ, लौटूंगे आपके पास। रॉबिन भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रॉबिन, क्योंकि अमूमन गर्मियों के सीजन के साथ साथ मानसून के सीजन में भी हम देखते हैं कि काफी दिक्कतें यहाँ पर हो जाती हैं, पानी की समस्या बनी रहती है, बिजली की समस्या बनी रहती है। ऐसे में अब मानसून जो आएगा, अब देखना ये होगा कि शासन प्रशासन दावों की कितनी पोल खुलती है। चलिए, लगता है संपर्क टूट गया। बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन आपका, सौरभ आपका इस तमाम जानकारी के लिए।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे तो आपको बता दें कि सोलन में पानी की किल्लत से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। यहां तक कि अब उन्हें बाजार से मिनरल वाटर खरीदकर गुजारा करना पड़ रहा है। सोलन के व्यापारी मुकेश गुप्ता ने कहा कि शहर में पानी की समस्या विकराल रूप ले चुकी है, लेकिन इसको लेकर विभाग की ओर से कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाए जा रहे। उधर बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुखराम चौधरी ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने हिमाचल प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में कोई नियम नहीं, कोई आधार नहीं है, कोई जनसेवा की भावना, कोई विकास की नीति नहीं है। इस सरकार में केवल और केवल मौज मस्ती का आलम है। उधर आपको बता दें कि नाहन में लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका ने शहर में लगी पानी की टंकियों में क्लोरिनेशन का कार्य जो है वो शुरू कर दिया है, ताकि शहर वासियों को जल जनित रोगों से बचाया जा सके। बता दें कि इस दौरान नाहन के कार्यकारी अधिकारी अजय गर्ग ने मीडिया से बातचीत की और बताया कि नगर पालिका के नाहन शहर में अलग अलग जगह करीब 60 टंकियां लगी हुई हैं, जिसमें क्लोरिनेशन का कार्य किया जा रहा है। आज हमारी नगर परिषद नाहन इसने सभी शहर वासियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर और आगामी वर्षा ऋतु के मद्देनज़र आज एक मुहिम हमने शुरू की है कि शहर में हमारी जितनी पेयजल की टंकियां हैं, लगभग 60 टंकियां हैं, उसमें बहुत सारे लोगों का आना जाना लगा रहता है, जो हम पानी पीने का पानी पीते हैं। और गर्मियों का मौसम में प्यास भी ज़्यादा लगती है, इसलिए हमारा ये हमने शुरू किया कि जितनी भी 7 टंकियाँ सबको पूरी तरह से क्लोरिनेशन हमने करना है। और इसके लिए हमें जल शक्ति विभाग का भी सहयोग रहा है। और इसीलिए हमारा ये आज हमारा प्रयास है कि हमने हमारा टारगेट है कि हमने सभी टंकियों को क्लोरिनेट कर देना है, ताकि वर्षा ऋतु में सभी जितने भी शहरवासी हैं उनको स्वच्छ जल पेयजल पीने के लिए मिलता रहे। और इसके अलावा हम आज करें, इसके बाद कुछ समय के बाद पश्चात भी हम इसको दोबारा से रिपीट करेंगे, और ताकि सभी को हमारा ये पानी स्वच्छ पानी पेयजल मिलता रहे। और चलिए इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।